जो हमारे भारतवर्ष की स्थिति है, जिसमें मनुष्य जीवन यापन कर रहे हैं, उनके सामने जो ये समस्याएं हैं विभिन्न प्रकार की, उन समस्याओं में वो अध्यात्म को कैसे इतने अंतरतम से जोड़ पाए, इसमें आपके क्या विचार है? देखिए, मैं हमेशा से एक चीज कहता रहा हूं कि अध्यात्म ही आंसर है हर चीज का। और एक चीज पिछले 7-8 साल पहले से हमने कहनी शुरू करी थी और आज उसके परिणाम नजर आ रहे हैं सब। मैंने कहा था कि ये जो एज है, ये वक्त, ये 3 ITs का है। दिस इज एज ऑफ 3 ITs। पहली IT है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसका बूम। दूसरी उसी का साइड इफेक्ट इंटरनेशनल टेररिज्म। थर्ड IT इनर ट्रांसफॉर्मेशन। और पहली 2 चीजों का आंसर है इनर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अध्यात्म पहले लोगों के लिए थोड़ी लग्जरी थी कि जिज्ञासा जगेगी किसी के अंदर, अपने को पहचानने की, खोजने की, तो वो निकलेगा रास्ते पे। अभी क्या हुआ है, जो आज के वक्त में मैं देख रहा हूं, अब ये आवश्यकता बन गई, एसेंशियलिटी बन गई। अगर आप नहीं जोड़ते हैं, अपने को नहीं बदलते हैं, अपने को रूपांतरित नहीं करते हैं, तो जीना मुश्किल हो जाएगा। वो शांति और वो जो बैलेंस है वो लाना ही पड़ेगा हमको। उसके लिए हमको जुड़ना आवश्यक हो गया। जी, निश्चित रूप से। पर अब इसमें ये प्रश्न आ रहा है कि जो उनकी अपनी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उसकी पूर्ति में वो जो हर वक्त लगे रहते हैं, ऐसे में वो अध्यात्म के लिए कहाँ से समय लेके आएंगे? ये चीज है कि हमें ये पता है कि अध्यात्म ही जो अध्यात्म ही विकास का एकमात्र रास्ता है। बिल्कुल। और उससे उनको अंतरतम की शांति प्राप्त होगी। बिल्कुल। परंतु लोग कर नहीं पाते हैं, तो कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको उपयोग में लाने पे लोग उसको प्रारंभ करें? समय नहीं है। और ये प्रश्न आजकल देखा जाए तो सबके सामने है। वक्त नहीं है। हम कैसे अध्यात्म या साधना या ध्यान को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं? तो इसके लिए जो सबसे सरल चीजें मुझे लगती है कि अध्यात्म का, साधना का वक्त से कोई रिश्ता नहीं है, समय से उसका कोई रिश्ता नहीं है। ये जो विजडम है या प्रज्ञा है, ये कालातीत है, समय से बाहर की है। और करने से ज्यादा ये होने की चीज है। बात को समझ लेना। अगर बात समझी जा सके तो जीवन का हर पहलू ही ध्यान में हो सकता है। उसको अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं है। आज के वक्त में थोड़ी जो चीजें गड़मड़ हुई हैं, जब ध्यान के पैकेज बनते हैं, जैसे लोगों को लगता है कोई रेडीमेड पैकेज ध्यान का हो सकता है, ऐसा नहीं होता। तो उसमें क्रियाएं शामिल हो जाती हैं। क्रियाओं के लिए वक्त तो जरूरी नहीं सबको मिले, क्योंकि क्रियाएं वक्त लेती हैं। लेकिन ध्यान क्रिया भी है और नहीं भी है। ध्यान को सिखाया जा सकता है। ध्यान सीखने की एक चीज है, लेकिन वो हमारे प्राणों में उतर जाती समझ है, एक सूक्ष्म सी समझ है। जैसे कि हम सजगता से जिंदगी कैसे जिए। अगर हम ध्यान को 2 चीज में तोड़ें, और हर चीज जिंदगी में 2 में टूटती है, ये द्वैत का जगत है। हम बोल रहे हैं तो हमारे बोलने में 2 चीजें हैं, एक बोलने का शरीर और एक बोलने की आत्मा। कई बार बोलने का शरीर हो सकता है आत्मा नदारद हो, तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। हम बहुत अच्छी बातें बोल देंगे, क्योंकि सारी बातें किताबों में हैं। कई बार हमारे बोलने में आत्मा ज्यादा हो सकती है, चेतना ज्यादा हो सकती है। हमारा बोलना हो सकता है उतना प्रभावशाली ना हो, लेकिन वो जो उसकी चेतना है वो अपना प्रभाव छोड़ जाएगी। क्योंकि भारत ने ऐसे बहुत सारे संत देखे जो बोले भी नहीं। रमन महर्षि हो, मेहर बाबा हो। रमन महर्षि बहुत कम बोलते थे, मेहर बाबा बिल्कुल ही नहीं बोलते थे। ऐसे ही ध्यान की 2 चीजें हैं, ध्यान का शरीर और ध्यान की आत्मा। शरीर में तो उसकी क्रियाएं हो सकती हैं बहुत सारी। ध्यान की आत्मा साक्षी, प्योर विटनेसिंग। अब इसके लिए
वक्त तो नहीं चाहिए, एक बार हमको समझ में आ जाने की जरूरत है कि ये साक्षी क्या होता है, कैसे पैदा होता है, हम कैसे अपने सारे काम करते हुए भी उससे अलग बने रह सकते हैं। जो ये करने लग गया वो ध्यान में हो गया, कुछ भी कर रहा हो। सर, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ज्ञान है जो हमें पाना है, कि हम सिर्फ इतना ज्ञान हो जाए कि ये हमारे अंदर घटित हो जाएगा, तो हमें समय की कोई आवश्यकता उतनी नहीं है। बिल्कुल। तो ये जो घटित होने का और ये जो ज्ञान है, ये जनमानस में सब तक कैसे पहुंचे, इसके क्या होगा? इसका देखिए उपाय मेरी दृष्टि में बड़ा सीधा है। लोग इसके बहुत सारे उपाय ढूंढ सकते हैं, मेरी दृष्टि में ज्यादा से ज्यादा लोग उस ध्यान को जीने वाले बन जाएं। शाब्दिक तौर से अब काम नहीं होने वाला। अगर हम मान लीजिए प्रवचन भी करें, लाखों की भीड़ भी इकट्ठी कर लें, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक समाज में, अगर अपने ही शहर की हम बात करें, तो इसमें अगर 100-200 लोग भी, ज्यादा की बात भी नहीं हम कर रहे हैं, 100-200 लोग भी ध्यान को जीने वाले हों, जो जहां कहीं खड़े हों तो उनको देख के लगे कुछ फर्क है, ये आदमी के जीने का ढंग, इसका तरीका, जनमानस में चीज उतरने लगेगी। और यहां हमने ऐसे लोगों पर ही काम किया। मैंने कहा कि कैसे पता लगाओगे कि ये व्यक्ति आध्यात्मिक है नहीं है? प्रश्न उठता है। वो मंदिर जाता है, किसी ध्यान शिविर में जाता है, कुछ खास शब्दों का उपयोग करता है, क्रियाओं का उपयोग करता है, तब तो आप पता लगा लोगे कि यह व्यक्ति आध्यात्मिक है। मान लो वो कुछ भी नहीं करता ऐसा, सामान्य रूप से एक महिला है, अपने घर में रहती है, खाना बनाती है, सब काम करती है। एक व्यक्ति सामान्य रूप से ऑफिस जाता है, काम करता है, लौट आता है। इन दोनों में कैसे पता चलेगा कि आध्यात्मिकता है या नहीं है? वो उनकी प्रेजेंस से, उनकी गुणवत्ता से, और वो देखी जा सकती है। कई बार काम करते हुए उस व्यक्ति की जो शांति और जो ऊर्जा है वो इतनी स्पष्ट होती है और इतनी प्रभावशाली होती है कि महसूस की जा सकती है। और उसमें लोग पूछते हैं फिर कि आप ऐसा कैसे हैं? इसका उदाहरण मैं अपने को ही बताता हूं। जब मैं विश्वविद्यालय में था तब मैं कोई बात नहीं करता था, लेकिन कितने लोगों ने रोक रोक के मुझसे जरूर पूछा होगा, क्या बात है, आप इतने अच्छे क्यों लगते हैं? क्या बात है, आप इतने खुश क्यों हैं? तब मैं कोई जवाब ऐसे नहीं देता था। और आज की तारीख में मैंने इन लोगों को भी यही कहा कि जब किसी शॉपिंग मॉल में भी रोक लिए जाते हैं लोग कहीं ना कहीं, जब कोई रोक के आपको पूछ ले कि क्या बात है, आप कुछ अलग से नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपके प्राणों में चीज आएगी, जनमानस उससे प्रभावित हो जाएगा। और वही एनर्जी है, वही प्रेजेंस है। अगर वो आपके प्राणों में आ गई है तो वो प्रभा मंडल तो आना ही आना है, वो रुक ही नहीं सकता। जी सर, लेकिन आध्यात्मिकता में एक तो ध्यान है जो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये डिवाइडेड कई जगहों पे आता है। कहीं पे पूजा पद्धति होती है, कहीं मंत्र की उच्चारण की पद्धति होती है। वो लोग भी गॉड को फील करते हैं, रियलाइज करते हैं। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ तो ध्यान है। ये जहां तक मेरा मानना है कि अपना ओन एक्सपीरियंस कि सर्वश्रेष्ठ तो ध्यान है, परंतु ध्यान से जुड़े हुए लोगों की संख्या न्यूनतम है। अधिकतम उनकी संख्या है जो पूजन पद्धति में विश्वास करते हैं, कर्मकांडों में विश्वास करते हैं, कथा भागवत में विश्वास करते हैं। वो लोग आध्यात्मिक स्तर पर कितने पहुंचे हुए होते हैं और उनका सेल्फ रियलाइजेशन कितना होता है? वो शुरुआत है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई भ्रम नहीं है कि ध्यान की, अध्यात्म की शुद्धतम अवस्था तो ध्यान और फिर समाधि। ध्यान का अर्थ फिर भी अभी ये होता है कि कुछ किया जा रहा है या कुछ समझा जा रहा है। समाधि जिसको हम कहते हैं वो चीज है कि जब वो उतर गई है आपकी चेतना में, ना अब आप कुछ समझ रहे हैं, ना आप कुछ कर रहे हैं, आप जी रहे हैं, आपके द्वारा जिया जा रहा है। लेकिन फिर भी कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है कि कमजोर है। उसकी तरफ जाने के बहुत सारे उपाय ढूंढे गए और
चाहे वो पूजा की पद्धतियां हों या योग की पद्धतियां हों, तंत्र की पद्धतियां हों, इनके बहुत सारे ब्रांचेज बनी। भारत में तो बहुत ही विस्तृत काम हुआ इस पर। बस इसमें जो गड़बड़ हुई बीच में कि लोग उसके शरीर में अटक गए, जबकि वो उपाय के तौर से थे, लोगों के व्यक्तित्व के विभाजन के तौर से थे। और मुझे तो हैरानी कई बार ये होती है कि मनोविज्ञान में व्यक्तित्व के प्रकारों पे हमने 19वीं शताब्दी में ही ज्यादा ज्ञान पाया, और हमारे देश में तो इतने पहले शायद वो लोग इतना जान गए थे कि लोग इतने भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, तो उनको भिन्न तरह से ही आप बात समझा सकते हैं। अब हमारी इंद्रियां हैं 5, इंद्रियों के अपने गुणधर्म हैं। अलग अलग इंद्रिय किसी की अलग अलग रूप में सक्रिय होगी, किसी की सुनने की इंद्रिय, तो किसी की देखने की इंद्रिय, किसी के स्पर्श की इंद्रिय, किसी की सूंघने की। वो उसके लिए द्वार बनेगा, रास्ता बनेगा, और वहां से उसके लिए कोई साधना पद्धति दी जा सकती है। अगर कोई मान लीजिए श्रवण में बहुत ही कुशल है या उसकी ऊर्जा उधर बहती है, तो उसके लिए नाद से संबंधित, मंत्रों से संबंधित साधना बन जाएगी। किसी की सूंघने की, स्मेल की इंद्रिय बहुत है, तो उसमें उस तरह की पद्धतियां बन जाएंगी। सूफियों ने उस पर बहुत काम किया। तो ये सब ठीक है, लेकिन जाना था हमको जहां पर अपनी चेतना में, वो जरूरी था। धीरे धीरे लोग उसको भूल गए, कर्म कांड रह गए। इतनी इसका तात्पर्य ये आता है कि हम इस बात को समझें कि मंजिल एक है और अनेक रास्तों से हम उस पर जाया जा सकता है। बिल्कुल जाया जा सकता है, अनेक रास्तों में कोई उलझाव नहीं है। और अभी क्या है, रास्ते फिर रास्ते बना देते हैं संप्रदाय, और फिर उलझन खड़ी हो जाती है कि मेरा रास्ता सही है, तुम्हारा रास्ता सही। कोई रास्ता सही नहीं है, न कोई रास्ता गलत है। जो आपके काम आ जाए वो आपके लिए ठीक है। इससे द्वैतवाद और अद्वैतवाद ये जो माने जा रहे हैं, इस पे आपके क्या विचार है कि सर्वश्रेष्ठ रिचुअल एथिक्स है या फिर मेडिटेटिव स्टेज है या ऋषि परंपरा है या मेरे उससे अगर आप सर्वश्रेष्ठ आपने मेडिटेशन को चुना, और हमने आपकी एक पुस्तक पढ़ी है जिसमें मेडिटेशन पे आपने बहुत अच्छे वर्ड्स दिए हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि वो अत्यंत प्रभावी है, और जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो वही है जो आपने लिखा है। इट मीन्स ये होता है कि आपको इसका एक कंप्लीट नॉलेज था, लेकिन ये चुनाव जो आपने किया, ये कैसे किया? ये देखिए, अस्तित्वगत है। मैं आपको बिल्कुल सीधे और वैसे ही उत्तर दे रहा हूं जैसे हैं, कोई इसमें फिलॉसफी नहीं, दर्शन नहीं। मेरा जो काम है यहाँ पर, मेरा जब कहता हूं तो बात केवल शब्दों में ही रहती है, बोलने के बाद मेरा कुछ नहीं रहता, लेकिन वो अस्तित्वगत है, एग्जिस्टेंशियल। सही अर्थों में मैंने कुछ भी नहीं चुना, ऐसा अस्तित्व नहीं चुना, ये कह सकते हैं। तो ये इस समय की अस्तित्व की ही मांग होगी। मैंने यहां बैठना भी नहीं चुना, मैंने किसी से बात करना भी नहीं चुना, मैंने कुछ नहीं चुना। अगर कोई कहे क्या आपने लोगों को टीचिंग देना चुना, मैंने बिल्कुल नहीं चुना, लेकिन एक दिन मैंने पाया कि ऐसा हो रहा है। इट इज जस्ट हैपनिंग। ध्यान का जो एसेंस है, वो धारा तो मेरी रही पहले की, तो वो बात ही मैं लोगों से शेयर कर रहा हूं। उसको किसी इज्म या उसमें मैं नहीं बांध रहा हूं, लेकिन चूंकि सारे रास्ते भी मैंने देखे हैं, तो बात फिर मैं सारी भी कर लेता हूं कि चाहे वो योग हो, कर्मकांड हो, बात सबकी कर लेता हूं। लेकिन मेरा कहना है कि एसेंशियल, जो अति आवश्यक है, वो ये ज्ञान ही है, समझ ही है। और समझ अगर क्लिक हो जाए तो बात बन जाती है। अगर वो न क्लिक हो तो हम क्रियाओं, कर्मकांडों में लंबा वक्त गुजार सकते हैं। स्पिरिचुअल विजडम बस ऐसी टिप्स हैं, कोई जानता है, बस आपको थोड़ा इशारा कर देता है, आपका रास्ता आसान हो जाता है, छोटा हो जाता है रास्ता। भारत की देखिए सबसे बड़ी खूबसूरती मुझे ये लगी कि हमने हर एंगल से देखा, हर कोण से देखी चीज, लेकिन समस्या तब हो जाती है जब हम उसको वाद कह देते हैं, इज्म, द्वैतवाद, अद्वैतवाद। कोई वाद नहीं, एक्चुअल
एक चीज है एक्चुअल स्टेटस और एक है उसको अप्रोच करने का तरीका। तो स्थिति तो अद्वैत ही है, कॉन्शियसनेस या चेतना जो है वो अद्वैत ही है, नॉन डुअल है। तो इस समय भी हम लोग उसी में हैं, यानी कि एट द सेम टाइम वी आर डुअल एंड नॉन डुअल, लोकल एंड नॉन लोकल, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल एट द सेम टाइम। अब इसमें वाद कुछ नहीं है, चेतनागत तल से तो हम अद्वैत में ही जीते हैं। तो कोई कहे कि मैं अद्वैतियन हूं या अद्वैतवाद में, तो ये बात जमती नहीं, क्योंकि सभी अद्वैत में है, कोई भी ऐसा नहीं कि अद्वैत में नहीं है। लेकिन जब हम अभिव्यक्ति में आते हैं, एक्सप्रेशन में आते हैं, तो हमेशा दो में टूट जाएंगी चीजें, द्वैत में टूट जाएंगी। वर्ल्ड एक्सप्रेशन के तौर से यानी संसार जगत जब अभिव्यक्ति में आएगा तो द्वैत बनेगा, और जब अभिव्यक्ति अपने मूल रूप में होगी वो अद्वैत में होगी। तो इसलिए द्वैत और अद्वैत का एक बड़ा ही जैसे कहें नृत्य सा है, और मेजर मैनिफेस्टेशन द्वैत और अद्वैत का अस्तित्व में मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी की तरह से है। उसी को ताओ में वो लोग उसको लेते हैं यिन यांग, ब्लैक एंड व्हाइट, स्त्री पुरुष। तंत्र में भी उसको शिव शक्ति की तरह से ले लेते हैं, लेकिन है सब अद्वैत ही, नॉन डुअल। जो टेररिज्म की समस्या है, एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। मैं समझता हूं कि सारा विश्व इससे प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल। आपके इस पर क्या विचार है? एक तो ये एग्जिस्टेंशियल ड्रामा भी है, अस्तित्वगत लीला भी है। अब जब हम लीला कहते हैं तो उसमें सही गलत नहीं रह जाता, क्या सही है और क्या गलत है। आतंकवाद ने कई खराब चीजें भी करी हैं और कई अच्छी चीजें भी करी हैं। कोई अच्छी चीज की बात नहीं करेगा, कहेगा कि आतंकवाद अच्छा क्या करता है, सब बुरा ही बुरा कर रहा है। हाँ, तो कहेगा अच्छा क्या किया। हमारे यहाँ एक बड़ी अजीब चीज रही है भारत में, वो कहते हैं कि जैसे स्टोरी बनती है राम की, तो वो कहेंगे यहाँ पर एक, ये सब तरीके हैं एक ट्रुथ को कहने के। तो स्टोरी पहले लिख दी गई तो उसका एक रावण भी किरदार हो गया, उसका एक राम भी किरदार हो गया, सब किरदार हो गए, वो एक लीला चल रही है, प्ले हो रहा है। आज के वक्त में टेररिज्म ने जो अच्छा काम किया है वो ये काम किया है कि हमको सोने न देने का चैलेंज दे दिया है कि हमको सोए नहीं रहना है, जागने का। टेक्नोलॉजी ने हमको इतना कंफर्ट दिया है। पहले के वक्त में बड़ा संघर्ष था जिंदगी में, अब संघर्ष बहुत कम हो गया, टेक्नोलॉजिकली हम लोग बहुत कंफर्ट में हैं। तो कुछ लोग बहुत सुकून में या बेहोशी में भी आध्यात्मिक निद्रा जिसको कहते हैं उसमें जाने की तरफ बढ़ गए थे। तो इस वक्त की जो ये इजाद है वो ये है कि आप घर से निकलेंगे, वापस पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे आपको नहीं पता, हमको नहीं पता, किसी को नहीं पता, न छोटे आदमी को पता न बड़े आदमी को पता, साइकिल से जाने वाले को भी नहीं पता और हेलीकॉप्टर से जाने वाले को भी नहीं पता। तो उसके ऊपर एक सजग होने का और अपने अंदर उतरने का दबाव है, सजगता का दबाव है, ये यूनिवर्सल कॉस्मिक प्रेशर है कि हाँ डू और डाई, या इधर या उधर। शायद हमने सजगता को नहीं पैदा किया, इसलिए उसके बाई प्रोडक्ट के रूप में टेररिज्म पैदा हो गया। ऊर्जाएं किसी को माध्यम बनाती हैं, तो जो लोग माध्यम बने हैं देखा जाए वो इग्नोरेंट है, अज्ञानी है, उनको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। वो अपने कोई किसी विचार के लिए लड़ रहा है, कोई किसी चीज के लिए लड़ रहा है। हम लोगों के लिए क्या हो गया है, चाहे सामान्य या बुद्धिजीवी कोई भी हो, आध्यात्मिक व्यक्ति, सजगता अनिवार्यता बन गई। ये आज से पहले नहीं था। आज से अगर 10 साल पहले और बल्कि 5 साल पहले ही हमेशा ये था कि लग्जरी थी, आध्यात्मिकता भी लग्जरी थी। और आज मैं बार बार कहता हूं लग्जरी नहीं, एसेंशियलिटी हो गई, वो आपकी अपरिहार्यता हो गई है। और अपरिहार्यता में जब आप एक उस स्तर तक लोग पहुंचेंगे जब वो शांति और करुणा की एक खास मुख्य धारा पैदा होगी, तो ये चीजें शायद अपने आप विदा हो जाएंगी। अंधेरे की तरह हैं, हमने रोशनी कम कर ली थी तो अंधेरा बढ़ गया है, तो हम रोशनी बढ़ाएंगे
वो कम हो जाएगा। यानी कि हम अपने आसपास के संसार को देखें, जो मेटेरियलिज्म का प्रभाव था पिछले 2 डिकेड से, दशक से, किसी को किसी से मतलब नहीं है, सब अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। इतना बाजार या पदार्थ हमारे ऊपर हावी था। प्रेम केवल काम चलाऊ बातचीत थी, या प्रवचनों का हिस्सा थी, या वो फिल्मों का और साहित्य का हिस्सा थी। लेकिन अब प्रेम को जीना जरूरी हो गया। लैक ऑफ लव सबसे बड़ी महामारी है, एपिडेमिक। प्रेम की कमी मार देगी हमको, और ज्यादा वो बढ़ेगा। आतंकवाद ज्यादा दिन कैसे रुकेगा? नहीं रह पाएगा। तो आतंकवाद बाई प्रोडक्ट है हमारे प्रेम की कमी का, जो हमारे समाज में पैदा हो गई। इसलिए उसका कोई निदान लड़ाई से नहीं होगा कि अभी जैसे ये हुआ है तो लोगों को लग रहा है कि चलो अब वो युद्ध करके वहां पर इस्लामिक स्टेट को खत्म कर देंगे। वो खत्म होगी, कोई और पैदा हो जाएगा। जब अलकायदा खत्म हुआ तब लोगों को नहीं पता था कि अभी आईसिस आने वाला है, किसी को नहीं पता था। अभी आपने जो बताया मैं उससे सहमत हूँ, लेकिन एक प्रश्न और पैदा होता है। वो ये होता है कि यदि टेररिज्म अवेयरनेस का एक प्रेशर क्रिएट करता है और उससे हम अवेयर होते हैं, तो बिहाइंड दैट अगर हम जानेंगे, देखेंगे कि हमेशा टेररिज्म ने निरीह लोगों को और जो किसी तरह से सद्कर्मों में थे या सज्जन थे, उन्हीं की हत्या की। अभी उसमें कोई सफरर नहीं हुआ। तो ऐसे में जो वो जिन्होंने कोई कर्म ऐसा नहीं किया है कि उनको गोली खानी पड़े और वो गोली खा रहे हैं, तो ये प्रश्न थोड़ा सा कंट्रोवर्सी ये कंट्रोवर्शियल प्रश्न है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम बहुत गहरे रहस्यों में अगर उतरेंगे, लार्जर मिस्ट्रीज में, तो हमको सचमुच में ठीक ठीक पता नहीं है कि रहस्य में क्या चीज घट रही है। हम सचमुच में नहीं जानते हैं। निरीह जिसको हम कह रहे हैं, वो हमारे अस्तित्व की उस व्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा भी हो सकता है। कभी कभी, ये गहरी बात मैं बता रहा हूं और इसको अनुभव से बता रहा हूं, कभी कभी कुछ एंजेलिक लोग, बड़े डिवाइन लोग पैदा हो जाते हैं और वो कुछ ऐसी सफरिंग से गुजरते हैं कि उस सफरिंग को देखकर बहुत सारे लोग जाग जाते हैं, जिनको पहले होश नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो चेतनागत तल पर, आत्मिक तल पर उनकी कोई सफरिंग नहीं है। हम देख रहे हैं, हमारे लिए वो सफरिंग है। मेरा कहने का मतलब नहीं सारे लोग वैसे ही डिसेंट हुए होंगे, उसमें बहुत लोग पीड़ा में भी जाएंगे, सब होगा। कुछ लोग वैसे भी हो सकते हैं। जैसे कि कई ऐसे साइंटिफिक इन्वेंशन हुए, अगर आपको ख्याल होगा, ये बातें थोड़ी सी सामाजिक व्यवहारिकता से हट के मैं बता रहा हूं। व्यवहारिकता में तो देखेंगे बात थोड़ी उलझेगी। तो कई ऐसे इन्वेंशन हुए कि जिसमें कोई व्यक्ति बड़ी ही सफरिंग से गुजर गया और उसके सफरिंग में गुजरने की वजह से कोई चीज खड़ी हो गई। जैसे कई दवाइयां ऐसी इजाद हुई, कई ऐसे जिनका पहले कोई इलाज नहीं था। किसी की कोई लवर थी, लड़की थी, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। तो जैसे चिकन पॉक्स का ही निकल आया जो टीका, तो इसका जिसने साइंटिस्ट ने इन्वेंशन किया, तो कहते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड थी और लोग रोज मिलते थे वो, और वो बहुत ही उसको चाहता था लड़का। अचानक वो कुछ दिन नहीं आई, तो वो घर गया पता करने, तो पता चला कि उसको अब आज तो ट्रीट हो जाता है, पहले तो लोग मर जाते थे उसमें। उन्होंने कहा उसको बहुत सीवियर वो हुआ और वो खत्म हो गई लड़की। उसको बहुत धक्का लगा। उसने क्या ऐसा कोई इलाज ही नहीं था इसका? उसने कहा नहीं, कोई इलाज नहीं अभी तक। तो उसके अंदर एक भावना पैदा हुई कि मैं खोजूंगा इसका इलाज, और उसने खोज लिया। तो उस लड़की को क्या कहेंगे? मेरे लिहाज से वो एक एंजल है, एक डिवाइन। अभी एक रिसेंटली
मूवी देखा था मैंने, दशरथ माझी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैंने भी देखा। उसका भी यही वो था। हाँ मैंने, उसकी पत्नी ने उसको इंस्पायर किया। तो ऐसे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कभी कभी क्या है, कुछ लोग मीडियम बन जाते हैं और हमको जगाने के लिए डिवाइन जो सोल्स हैं बहुत सारे ड्रामे करती हैं। ये तो हम लोगों को लगता है जगाने का काम बड़ा सीधा सीधा होता है, केवल प्रवचनों से होता है। कुछ लोग तो पूरा जो ड्रामेटाइज करके सारा काम कर रहे होते हैं, हम कभी देख भी नहीं सकते। और एक सफरिंग पूरी ह्यूमैनिटी के उसको धारा को बदल देती, पूरी मनुष्यता की धारा को बदल देती है। आज जो हो रहा है आप देखिए, इसका सबके ऊपर इतना दबाव है कि बदलना उनके लिए अपरिहार्य होता जा रहा है। जो सीमाएं बांटने की, अलगाव की सब थी उनको सबको लगने लगा है कि उनको खत्म करना चाहिए, नहीं तो हम कहाँ पहुंचेंगे, हम कहीं नहीं पहुंचने वाले। तो कौन जाने इसके लिए कुछ लोग माध्यम बन रहे हो, कौन जाने। महाराष्ट्र में बहुत बड़े सेंट हुए, रमेश बालशेखर, अद्वैत टीचिंग वो करते थे, रमेश बालशेखर। उन्होंने कहा कि बट उन इंग्लिश में ही बोलते थे और उनकी टीचिंग का जो मेन सार था वो ये था कि एवरीथिंग हैपन्स जस्ट अकॉर्डिंग गॉड्स विल, वट एवर इज हैपनिंग अकॉर्डिंग गॉड्स विल। यू आर हियर बिकॉज इट वॉज गॉड्स विल, यू आर नॉट हियर इट वॉज गॉड्स विल। तो उनसे किसी ने सेम क्वेश्चन किया कि सर आप ये कहते हैं कि सब कुछ गॉड की विल से होता है, तो जो हिटलर ने किया, कंसंट्रेशन कैंप में हुआ, वो भी गॉड की विल से हुआ? तो उन्होंने कहा यस सर, एब्सोल्युटली, हु नोज, आवर नॉलेज इज वेरी स्मॉल, वी डोंट नो लार्जर मिस्ट्रीज, वी डोंट नो, बट इट्स एब्सोल्यूट ट्रुथ, एवरीथिंग इज हैपनिंग जस्ट अकॉर्डिंग गॉड्स विल। तो कौन सी चीज से क्या होने वाला है ये हम नहीं जानते, इसलिए हमको उसके बहुत एंगल से देखना चाहिए। पिछली बार जब टेररिज्म की भी बात होती है, कई चीजों की बात होती है, कई बार मैं लोगों से कहता हूं फॉरगिव कर दो, छोड़ो, उनको क्षमा कर दो। कैसे क्षमा कर दो, उसको तो फांसी पे लटकाना। जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था तभी मैंने बोला था एक पब्लिक स्पीच में, तो इन लोगों ने सबने कहा कि मत बोलिए, लोग बहुत एग्रेसिव हैं और बुरा लगेगा। मैंने कहा नहीं, उन लोगों को क्षमा कर देना चाहिए, वो तो बेहोशी और अज्ञानता में उनका काम हुआ है। हम क्या है, हम एक कलेक्टिव वायलेंस पैदा कर रहे हैं, मार दो, काट दो, उसको सजा दे दो। कलेक्टिव कंपैशन कोई नहीं पैदा करता। कलेक्टिवली लोग खड़े होकर नहीं कहते कि क्या करना है इनको क्या करना है, ऐसे लोगों से हम क्या लड़ें, क्यों लड़ें ऐसे लोगों से। सॉरी सर, ये कोई श्योरिटी तो है नहीं कि अगर हम किसी को माफ कर दें तो वो दोबारा वो क्राइम नहीं करेगा। हाँ, श्योरिटी नहीं है। सजा कानून अपने तौर से निपट लेगा, हर समाज अपने कानून बनाता है। तात्कालिक परिस्थिति में कई बार आप अपनी सुरक्षा के लिए कुछ करेंगे भी, वो सब अलग चीज है, लेकिन हमारे दिल में कटुता नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चीज है और वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। कई बार लोगों को बहुत, इवन निर्भया कांड में भी वो लड़की, मैंने कहा कि उसने एंजेलिक रोल प्ले किया और उसके बाद समाज में एक चिंतन की बड़ी भारी धारा पैदा हो गई, निश्चित रूप से उसके पहले नहीं थी। तो ये बनता है सर जो आप कह रहे हैं वो, और इस चीज से हम सहमत हैं कि उससे एक विचारधारा बनी। जैसे कि भी आपने ये भी सेम वैसा ही है जैसा वो चिकन पॉक्स का ट्रीटमेंट किया, उसी तरह से गीता हैपनिंग थी, एक सिचुएशन में आ गई तो आ गई, सिचुएशन ना होती तो शायद कभी ना आती, इतनी सहजता। तो उसमें वो कहते हैं कि माध्यम, आप माध्यम हैं, जो बहुत सिंपल सा गीता का अगर संदेश समझेगा कोई, अस्तित्व आपके माध्यम से काम करा रहा है। तो कोई अहंकार की जगह नहीं है आपके लिए कि आप कुछ विशेष कर रहे हैं। विशेष हो रहा है तो वो उसका है, नहीं विशेष हो रहा है तो उसका है, खराब हो गया तो उसका, अच्छा हो गया तो उसका। तो सम्मान भी आपका नहीं, अपमान भी आपका नहीं है, तो कोई झंझट ही नहीं रह गया फिर तो, अगर हम माध्यम हैं। अब हम माध्यम कितने पारदर्शी हो जाएं, सारी साधना इस बात की है कि उसमें हम अड़चन ना डालें, अहंकार की कोई जगह नहीं रहती फिर।
सारे झगड़े इसी बात के हैं कि मैं ये कर रहा हूं, मैं कुछ विशेष कर रहा हूं। इवन मैं कहता हूं अगर उसको समझा जाए भगवान कृष्ण के संदेश को, आप ध्यान भी नहीं कर रहे। जब तक किसी को लगता है कि मैं ध्यान कर रहा हूं या मैं ध्यान करूंगा, मैं जाऊंगा ध्यान सीखूंगा, तब तक नहीं होगा। जिस दिन किसी को ख्याल आता है मैं तैयार हूं, सिंपली मैं तैयार हूं, ध्यान घटना होगा तो घट जाएगा। अस्तित्व चाहेगा तो आपके अंदर से ध्यान निकाल लेगा, घटा लेगा। नहीं घटाया उसने अभी तक तो कोई अपराध बोध भी नहीं है, नहीं घटाया होगा उसने, नहीं इच्छा होगी अस्तित्व की, तो हम उसमें भी नहीं पड़ते कि हम अपने को कम समझें। तो ध्यान ही करने वाला नहीं रह जाएगा, वो हैपनिंग बन जाएगी। तो उस दृष्टि से सारे लोग ध्यानी बन सकते हैं। जैसे वो माध्यम बन जाएं, तो माध्यम बनने में बस शांति शांति है और कुछ नहीं। कल्टिस्ट अप्रोच बिल्कुल विदा होनी चाहिए। भगवान बुद्ध दूसरे वो सबसे कल्टलेस फिगर थे। जो व्यक्ति ये कहेगा कि अपना प्रकाश खुद बनो, उसका कोई कल्ट नहीं हो सकता था। हमने बुद्धिज्म बना दिया। बुद्धिज्म का कोई रिश्ता नहीं भगवान बुद्ध की टीचिंग से। एक उसमें से ये है कि जो वर्तमान परिदृश्य संपूर्ण विश्व का है, उसमें जो ये एक टेरर या जो अनहैप्पीनेस, ये जो पॉवर्टी, ये जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है, आप अपनी दृष्टि से आने वाला भविष्य किस रूप में देख रहे हैं? मैं जो देख रहा हूं, मुझे लगता है आने वाले 5 साल में, ज्यादा दूर नहीं, बहुत बड़े बदलाव आएंगे। और 10 साल में तो शायद हमें दुनिया की तस्वीर बहुत बदली हुई नजर आए। पॉवर्टी भी कम होगी, लोगों के अंदर की जो डिस्पैरिटी है, भेदभाव है, वो भी कम होगा। किन रास्तों से ये यहां तक पहुंचा जाएगा, ये रहस्य बना रहेगा, क्योंकि अस्तित्व सीधे रास्तों से नहीं चलता है, अस्तित्व बड़े टेढ़े रास्तों से चलता है। जो चीज हमको लगता है इसमें बाधा डाल रही थी, कई बार वही उसको बढ़ाने वाली बन जाती है। तो सारे लोग इस समय तैयार हैं, और जो यंग लोगों को मैं देख रहा हूं, युवाओं को, उनके अंदर बहुत बदलाव है। युवाओं के अंदर क्षमता भी बहुत है और इस समय बदलाव भी बहुत है। तो अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो 5 साल में मुझे लगता है बहुत सारी चीजें बदलेंगी। अपनी योजनाओं के बारे में कुछ बताएं। मेरी कोई योजना नहीं होती। मेरी योजना बिल्कुल इस क्षण में होती है। इस समय रविंद्र जी से मेरी बात हो रही है, दैट इज टोटल एंड एब्सोल्यूट। अगले क्षण अस्तित्व जो चाहेगा वो हो जाएगा। अब अस्तित्व की योजना तो रहस्यमय ही होती है। मैं उसकी धारा में खड़ा हूं, इतना बस मुझे पता है। बाकी तो वो टोटलिटी या समग्रता ही करती है। अपनी योजना इम्पोज करना, उसकी बड़ी योजना को कई बार छोटा कर देना होता है। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, आज तक होती रही हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं कुछ करूंगा नहीं या मेरे माध्यम से कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होगा। लेकिन व्यक्तिगत रूप से कोई इरादा नहीं है कि ऐसा ही करेंगे। परिस्थितियां घूमेंगी, वक्त बदलेगा, उस बदलाव के साथ कोई चीज निकल के आ जाएगी। जो बुरे काम करते हैं, क्राइम्स करते हैं, उनको सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? उनको सुधारने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा अपना प्रेम बढ़ाना चाहिए। देखिए, हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, लोग बहुत बुरी तरह से लगे हुए हैं, जेल में काम कर रहे हैं। आप ये बताओ, सुधर कोई नहीं रहा, केवल एक स्टेटस। हाँ, और लोग लगता है सोशल सर्विस करो, ये करो, प्रोग्राम करो, लोगों को सुधारो। डेटा ये बताते हैं कोई नहीं सुधर रहा। क्राइम का रेट वैसे के वैसे ही बढ़ता चला जाता है। जो जेल में 2-4 लोग बदलते हैं, 8-10 उसके पीछे और पैदा हो जाते हैं। तो शायद हम कोई फंडामेंटल काम नहीं कर पा रहे। फंडामेंटल काम देखिए क्या करना है, अपने घरों में कोई उन पर बात नहीं करना चाहता। जेल जाने में थोड़ा हमारा वो भी बढ़ता है, स्टेटस भी बढ़ता है, काम करने का हमारा टैग भी बढ़ जाता है कि हम डूइंग समथिंग नोबल वर्क। घर में जो मैन वुमेन रिलेशनशिप है,
हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है, चाइल्ड पेरेंट, वो उन पर काम होना चाहिए। फंडामेंटल वो चीज है, सारी बुराई की जड़, सारे क्राइम की जड़, लोगों के बीच प्रेम की कमी है। एक दूसरे के साथ रहने में जो दिव्यता और शांति होनी चाहिए वो घरों में नहीं है, कम है। आप भी घर में रहती हैं और घरों को देखती भी होंगी एज ए वुमेन। क्या हम उस समानता को घरों में पैदा कर पा रहे हैं? हम कहते हैं बाहर स्त्रियों की सुरक्षा और उनका सम्मान होना चाहिए, क्या हम घरों में पूरा कर रहे हैं? हमको पहले घर में पूरा करना है। क्राइम अपनी चीज को किसी के ऊपर इम्पोज करना, सीड है, बीज है क्राइम का। किसी की स्वतंत्रता को काटना छांटना, उसको उसके जैसा ना होने देना क्राइम है। तो हम अपनी पत्नियों को, अपने पतियों को, बच्चों को, माता पिताओं को नहीं होने देते वैसा। अपनी चीजें हम उनके ऊपर डालते रहते हैं। तो जो सामान्य रूप से बच्चे हैं वो तो ठीक चलते चले जाते हैं, लेकिन वो जो विचार और ऊर्जा पैदा हुई है दबाव डालने की, वो कुछ ऐसे बच्चों को माध्यम बनाएगी जो क्राइम कर बैठेंगे। यानी कि दबाव जो है वो कहीं पर निकलेगा। एक क्रिमिनल क्या कर रहा है? अपनी एक अजीब सी जगह बना रहा है समाज में, अजीब सी पहचान बना रहा है। तो ये है, इसको कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान का संकट। अगर हम अपने घर में पहचान का संकट खत्म कर लें, जो जैसा है उसको पूरे सम्मान से, पूरी रिसेप्टिविटी से उतना हम बना लें, तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में ये चीज फंडामेंटली खत्म होगी। अदरवाइज लोग बहुत सोशल वर्क करेंगे और कभी कुछ नहीं होगा। परिवारों को बदलना पड़ेगा, संबंध, मैन वुमेन रिलेशंस को ट्रांसफॉर्म करना होगा। ये सब चीजें काफी कुछ लोअर बेस में देखने को मिलती है, लोअर क्लास में देखने को। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। लोअर क्लास हाईलाइट ज्यादा दिखता है, क्राइम तो अपर से लेके और हर जगह है। नहीं, यहाँ बहुत ही हाई सोसाइटी में होता है, यहाँ बहुत मिडिल क्लास में कम दिखता है। मिडिल में कम दिखता है। मिडिल में इसलिए कम दिखता है, हिम्मत कम दिखती है। और मिडिल में फैमिली सेपरेशन ऑपरेशन बहुत ज़्यादा है। मिडिल क्लास में जो पारिवारिक सताए जाने की चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और बर्दाश्त करने की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। मैं बहुत ऐसे संभ्रांत लोगों को जानता हूँ जो मेरे पास भी आते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, सब बाद में अपना रंग रोगन करके समाज में अच्छे से घूमते हैं, पार्टियां करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस में जी रहे। हिम्मत नहीं है, किसी की हिम्मत जवाब दे जाती तो लगता है क्राइम हो गया। किसी की हिम्मत नहीं उसको बर्दाश्त करने की, तो हम लोग उस तरह से जी रहे हैं। लोअर क्लास जिसको कहते हैं वहां पे कई बार उनको बहुत चिंता नहीं तो वो रिवोल्ट कर देते हैं, अपर क्लास में रिवोल्ट कर देते हैं। बीच में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन समस्या वही है। बेसिक समस्या तो आपस के रिलेशंस में कंप्लीट डिग्निटी की है। वो कंप्लीट डिग्निटी जब आ जाएगी और हमारी रिलेशनशिप यूटिलिटेरियन नहीं होंगी। मैरिज पे कोई बात नहीं करना चाहता, कई मास्टर्स ने तो मैरिज को रिजेक्ट ही कर दिया। मेरा कहना है नहीं, वो जरूरत बनी रहेगी समाज की तो होनी चाहिए। क्या हमारी मैरिजेज कंप्लीटली लव बेस्ड हैं या यूटिलिटी हैं, कन्वीनियंस है? अगर हमारा इतना फंडामेंटल रिलेशन मैरिज का कन्वीनियंस और यूटिलिटी पे बेस्ड रहेगा तो उसका बाई प्रोडक्ट तो निगेटिव आएगा ही आएगा। और हम मौका नहीं देते, हम लोगों को मौका भी नहीं देते इस चीज का कि लोग अपनी उस चीज को ग्रो कर सकें। अभी भी कई यंगस्टर्स मैं देखता हूं, वो अगर प्रेम पूर्वक जीना चाहें तो रिलीजियस, कास्ट और स्टेटस, बहुत तरह तरह की बाउंड्रीज हैं, उन बाउंड्रीज को तोड़ना है। तो फंडामेंटल चीज तो वही है कि मैरिज के इंस्टीट्यूशन को ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, उसको लव बेस्ड ज्यादा बनाइए। लोग कहते हैं दो आत्माओं का मिलन है। आत्मा तो पहले जानोगे तब तो मिलन होगा, अभी तो आत्मा का आता पता भी नहीं। आत्मा छो आपकी इस बात से बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर इस प्रकार से समाज में होता है एक परिवर्तन तो उससे बहुत सारी समस्याएं खत्म होगी। जो लव है जिसकी महिलाओं पे अत्याचार खत्म होगा, स्प्रेड करेगा बहुत लंबे पैमाने, बिल्कुल होगा। और विवाह को अनिवार्यता के तौर से खत्म कर लें हम लोग, कम से कम जो पढ़े लिखे लोग हैं,
दहेज हो या ये सब हो जो समस्याएं हैं, वो इसलिए कि विवाह की अनिवार्यता है। छोटे टाउन्स में पेरेंट्स को लगता है मेरी बिटिया की शादी तो करनी ही करनी, उसको हमें पढ़ाना लिखाना अगर है, उसको अपने पैरों पर खड़ा, वो ज्यादा जरूरी है, विवाह की अनिवार्यता नहीं। अगर दो लोगों को लगे कि ये साथ में चलने के लिए बहुत अच्छा है तो साथ में हो जाए, नहीं तो बिल्कुल नहीं। फिर देखिए टेररिज्म भी नहीं रह जाएगा। तो फंडामेंटल टेररिज्म तो वहीं से पैदा होता है। और बहुत ही सुंदर सार्थक और ये गहरी वार्ता हुई।